साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 10th साइंस के अंतर्गत विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव चैप्टर के अंतर्गत इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम तथा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। यहाँ पर हमें याद ये रखना है कि फ्लेमिंग के नियम में होता क्या है। एक हम लोग चालक ले लेते हैं और उस चालक को हम लोग क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में गति कराते हैं। चुंबकीय क्षेत्र के बारे में हम फर्स्ट वीडियो में बात कर चुके हैं, जो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। यानी ऐसा क्षेत्र जहां पर चुंबक का प्रभाव जाना जाता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो जब हम चुंबकीय क्षेत्र से चालक को गति कराते हैं तो उसमें होता क्या है, उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। जब भी हम किसी चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति कराते हैं तो उसमें क्या उत्पन्न होता है, विद्युत वाहक बल। और जब उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने के कारण उस चालक में धारा बहने लगती है। तो इतनी घटना होती है जब हम किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में गति कराते हैं। तो उसी के आधार पर हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में बताते हैं कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से हम लोग प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करते हैं। फ्लेमिंग का जो दाएं हाथ का नियम है, इससे हम लोग प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करते हैं। अब चलिए देखते हैं फ्लेमिंग के नियमानुसार क्या है। तो फ्लेमिंग बताते हैं कि यदि हम अपने दाएं हाथ की उंगलियों को, अब दाएं हाथ की कौन कौन सी उंगलियों को, तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को, तो यहाँ पर ये हमारी उंगली तर्जनी है, ये मध्यमा है और ये अंगूठा है। तो यदि हम अपने दाएं हाथ की उंगलियों तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को एक दूसरे के लंबवत फैला के रखें, मीन्स तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार से फैलाएं कि इनके बीच कितने का कोण बने, 90 अंश का कोण बने, यानी ये एक दूसरे के लंबवत हों। यदि तर्जनी उंगली, तब हम मान लेते हैं कि जब इनको हमने फैलाया सभी एक दूसरे के क्या है, लंबवत हैं, तब क्या होगा, यदि हम मान ले कि जो हमारी तर्जनी उंगली है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा जो हमारा अंगूठा है वो चालक की गति की दिशा, जो अंगूठा है वो किसकी दिशा को प्रदर्शित करेगा, चालक की गति। जो हमने चालक को चुंबकीय क्षेत्र में चलाया है तो उस चालक की गति की दिशा को कौन प्रदर्शित करेगा, अंगूठा। यानी अंगूठा जिस ओर होगा उधर ही हमारा चालक की गति की दिशा होगी। तो अंगूठा चालक की गति की दिशा में संकेत करे। अगर ऐसा है कि तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा और अंगूठा चालक की गति की दिशा को प्रदर्शित करे, तो जो मध्यमा उंगली है ना, वो विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो यहाँ पर हमें ये बताना है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार कि अपने दाएं हाथ की हथेली में हम तर्जनी, मध्यमा, अंगूठे को एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि जो हमारा अंगूठा है वो चालक की दिशा और जो हमारी तर्जनी उंगली है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे। तो जो मध्यमा उंगली है ये प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है। और यही है हमारा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो आप लोगों को फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, तो इसमें हम अपने बाएं हाथ की उंगलियों को इस प्रकार से फैलाएंगे। इसमें तो चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात करते हैं। याद रखिएगा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से प्रेरित धारा की दिशा और फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से हम लोग किसकी दिशा ज्ञात करते हैं, बल की दिशा ज्ञात करते हैं। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार यदि हम अपने बाएं हाथ की प्रथम तीन उंगलियां कौन सी, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, तो प्रथम तीन उंगलियां हो जाएंगी हमारी अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा। इनको एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार रखा जाए, यानी हम इन सभी को एक दूसरे के लंबवत रखेंगे और लंबवत इस प्रकार से रखेंगे कि जो तर्जनी है ना, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तर्जनी किसको, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। जैसा कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में भी जो हमारी तर्जनी उंगली थी वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित कर रही थी, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में भी तर्जनी जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में एवं मध्यमा जो है धारा की दिशा में हो। मध्यमा किधर हो, धारा की दिशा में हो। जबकि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में मध्यमा जो है धारा की दिशा ही थी, परंतु वो लास्ट में आया था कि धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी। और यहाँ पर हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में हम बताते हैं कि जो हमारी मध्यमा है ना वो धारा की दिशा में हो तो क्या होगा, जो अंगूठा है, अगर ऐसा है तो जो अंगूठा है, अंगूठे की दिशा चालक पर लगने वाली बल की दिशा को दर्शाता है। तो यहाँ
यहाँ पर आपको याद रखना है कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, मध्यमा जो है वो धारा की दिशा को प्रदर्शित करे। तो जो हमारा अंगूठा है ना, जो अंगूठा है वो चालक पर बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि इसके द्वारा हम चालक पर लगने वाले बल की दिशा को ज्ञात करते हैं, जबकि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में हम लोग प्रेरित धारा की दिशा को ज्ञात करते हैं। तो आप लोगों को फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं चुंबकीय फ्लक्स की। तो चुंबकीय फ्लक्स को हम लोग फाई से प्रदर्शित करते हैं। होता क्या है, हमारे पास एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है, यानी हम एक चुंबकीय क्षेत्र मान लेते हैं जिसमें एक समान आवेश प्रवाहित है, तो हम कहेंगे कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। अब इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में हम किसी पृष्ठ तल के, कोई पृष्ठ ले लिया, उसका एक तल है, तो पृष्ठ के तल के लंबवत, यानी कोई पृष्ठ है उसके लंबवत हम लोग चुंबकीय बल रेखाओं को डालें। तो जो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या होगी ना, उसे ही हम बोलते हैं चुंबकीय फ्लक्स। उसे क्या बोलते हैं? चुंबकीय फ्लक्स। तो किसी पृष्ठ के तल के लंबवत, यानी वो जो हमारा पृष्ठ है उसका एक तल होगा उसके लंबवत, लेकिन याद रखना है ये सारी घटना एक समान चुंबकीय क्षेत्र में होगी। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी पृष्ठ के तल के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को हम लोग चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। और चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में हम पार्ट 1 में बात कर चुके हैं, आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। तो जो हमारी चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या होंगी उसे ही हम बोलेंगे चुंबकीय फ्लक्स, लेकिन वो क्या होने चाहिए? तल के लंबवत होने चाहिए, और जो तल है वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में होना चाहिए। चुंबकीय फ्लक्स को हम लोग फाई से प्रदर्शित करते हैं और फार्मूला हमारा होता है फाई बराबर बी ए कॉस थीटा। फाई बराबर क्या होता है? बी ए कॉस थीटा होता है। और यहाँ पर याद रखना है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। तो आप लोगों को फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम तथा चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा क्लियर हो गई होगी। थैंक यू।